दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में हो सकता है रिपीट हो जाए। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल सेम टू सेम आप सभी के पेपर में रिपीट हो जाए। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और इन सभी की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर ही मिलेगी, अभी नहीं मिल रही फिलहाल आप सभी को। अभी बहुत जल्द यहाँ पर टेलीग्राम पर पीडीएफ इन सभी की मिलने लगेगी। ठीक है, तो दस्तक अकेडमी टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, दस्तक अकेडमी सर्च करिएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप लोग जुड़ सकते हो, वहाँ से जुड़िएगा। ठीक है, तो सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति से क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। क्या रखा है यहाँ पर, डी ई एफ दे रखा है, ई एफ डी दे रखा है, उसी प्रकार यहाँ पर एफ जी एच दे रखा है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या दे आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या ए आएगा विकल्प, बी आएगा विकल्प, सी आएगा विकल्प, या फिर डी विकल्प आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, डी ई एफ है, डी ई एफ देख सकते हो यहाँ पर डी ई एफ। तो क्या किया इसने, क्या किया यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी ई एफ से क्या बनाया, ई एफ डी बनाया, ई एफ डी बनाया, तो ई एफ डी यानी कि 1 2 3 इस तरीके से। उसी प्रकार यहाँ पर एफ जी एच है, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा जी एच एफ। किस ऑप्शन में है, जी एच एफ, जी एच एफ ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर उसी से उठाकर उसी में यहाँ पर इधर उधर करना होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक, बहुत इजी रीजनिंग होती है, याद रखें। हिंदी भी बहुत इजी होती है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें क्या है, डी ई एफ, डी ई एक जुड़ गया है, ई एफ एक जुड़ गया है, डी ई एफ दो माइनस हो गया। ठीक है, एक जुड़ा दो माइनस हो गया। उसी प्रकार एफ जी एच, एफ जी नहीं, पहले क्या हुआ देखो ध्यान से देखो, डी ई हो गया एक जुड़ गया, ई एफ हो गया एक जुड़ गया, अब डी ई एफ दो माइनस हो गया। उसी प्रकार एक एक जोड़ो, सबसे पहले एफ से हो जाएगा जी, ठीक, जी से हो जाएगा एच, अब दो माइनस कर दो एफ जी एच, तो एफ आ जाएगा जी एफ, जी एच एफ किस ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में देख सकते हो। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ, समझ के ना सभी। चलिए डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। 7:24 दे रखा है और समानुपात क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा, चार विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखो चार विकल्प। इसको किस तरीके से कर रहा है, इसको देखो यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ पर सिंपल सी बात है 7 7 7 को 3 से गुणा करो, 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 जोड़ दो, 21 3 कितना हो जाता है 24, वही 24 यहाँ पर दे रखा है। ठीक, वही देख सकते हो ऑप्शन में 24 दे रखा है, यहाँ पर ये देखो 24 दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन से हम कौन सा ऑप्शन उठा के देखें, 3 गुना करके 3 जोड़ दें तो राइट आंसर आ जाए। ठीक है, 30 × 90 3 93 नहीं आएगा, 19 × 57 और 3 60 हो जाता है, ये भी नहीं होगा, 11 × 33 3 36 ये भी नहीं होगा, 23 × 69 3 72 ये वाला हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई इसमें क्या हुआ है, 7 त्रिका 21 3 24, 3 गुना करके 3 जोड़ दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर 23 × 69 + 3 72 होता है। सिंपल सी बात है, बी करेक्ट है, याद रखें। समझ गए ना सभी। चलिए फिर समझ गए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताने लास्ट में 25 में से कितने आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स के नीचे खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या बना, तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो। महाराष्ट्र अनुपात यहाँ पर भारत समानुपात, टेक्सास अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील या फिर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, ठीक है, भारत का भैया सिंपल सी बात है, भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, सभी को पता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो टेक्सास है किस देश का एक राज्य है पूछा जा रहा है, यूएसए का एक राज्य है। ठीक है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, याद रखें। यूएसए का एक राज्य है टेक्सास, जिस प्रकार भारत का राज्य क्या है महाराष्ट्र है, उसी प्रकार यूएसए का राज्य टेक्सास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या बना देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन वीआईपी मैंने लिए हैं, बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या है, यहाँ पर पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। तो यहाँ पर कौन सा वाले ऑप्शन में यहाँ पर मैच करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 ABCD 3 4 ये विकल्प दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं। ठीक, कोई चीज़ सुनते हो ना तो 2 नंबर आ जाएगा, 2 नंबर में सुनना है। ठीक, सबसे पहले सुनेंगे, सुनने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
सुनेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर, सुनने के बाद बोलेंगे, ठीक है। 4 नंबर में दे रखा है बोलेंगे, ठीक है, ये देखो, ठीक है, 2 और 4 तो हो चुके, बोलेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, बोलने के बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक भाई। कोई चीज़ सुनी, फिर उसके अंदर सुनकर मैंने फिर से रिपीट किया, बोला, फिर क्या किया मैंने, फिर से यहाँ पर बोल कर लिखा, ठीक। 3 नंबर आ जाएगा, लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा लास्ट वाला बचा है, पढ़ेंगे, ठीक। एक है, यानी कि 2 4 3 है, 24 31 किस वाले विकल्प में, 24 31 बी वाले विकल्प में, बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर मैच कर जाएगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन का बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी 5 6 7 विषम वाले समूह है, ठीक है। समूह को चुनना है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक अलग हो, ठीक, अलग वाले वाक्य यहाँ पर चुनना है, ठीक है, विकल्प को चुनना है, ए बी सी या फिर डी वाले में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, डी सी ई बी पी एन क्यू एस टी वी के एच जी एम या फिर डब्ल्यू पी जेड एल एच, कौन से वाले विकल्प इसमें सही है। तो इसमें एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, स्वर और व्यंजन देखता हूँ करके एक बार, स्वर और व्यंजन, स्वर ए ई आई ओ यू, इसमें ई है, ए ई आई ओ यू, और इसमें है नहीं, स्वर से भी ये निकल रहा है, देख सकते हैं, सिर्फ इसमें ही है स्वर, एक स्वर है वो भी ई है। इसमें कहीं स्वर है, ए ई आई ओ यू है, नहीं है, ए ई आई ओ यू है, नहीं है, ए ई आई ओ यू है, नहीं है। और दूसरा देख सकते हो यहाँ पर, एक तो ये निकल गया, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्या है इसमें तरीका देख सकते हो, ये लगातार है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के लगातार अक्षरों का समूह है ये, देखो बी सी डी ई, ठीक, लगातार अक्षर आ रहे हैं सभी भाई, बी से स्टार्ट करो, बी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, ठीक, सभी लगातार आ रहे हैं इसमें। इसमें देखो सेकंड वाले ऑप्शन में देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं एन से, एन ओ पी, हाँ एन से ले लेते हैं, एन, कहीं ओ है, नहीं है ना, पी तो है, क्यू है, आर नहीं है, ठीक, तो ये लगातार नहीं आ रहा, तो इसलिए बी वाला विकल्प कट जाएगा। तीसरा वाला देखते हैं, जी ले लेते हैं, जी के बाद एच है, आई, आई नहीं है, ठीक, तो ये वाला नहीं हो सकता है। फिर इसमें क्या ले लेते हैं, इसमें एच ले लेते हैं, एच जी, इसमें जी नहीं है, ठीक, तो ये भी लगातार नहीं, तो इसलिए राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ए वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें, ठीक। क्या करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। इसमें देखो एक स्वर भी दे रखा है ई, और इसमें क्या है, लगातार है, बी सी डी ई, ठीक, इस तरीके से याद रखें, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन क्या बनना है। चलो फिर इस वाले क्वेश्चन को बताओ, 6 क्वेश्चन को बताओ फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर 1625 है, यहाँ पर 3649 है, यहाँ पर 6481, यहाँ पर 5025 है, तो इस वाले किस वाले वाक्य में, यहाँ पर कौन सा वाला वाक्य इन सभी से अलग है पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, बट यहाँ पर 50 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला इसमें से सभी में से, तीनों में से अलग है भाई। ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर करो 16 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे जिस तरीके से हम लोग 4 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, क्या होता है 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81। यहाँ पर 50 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक, याद रखिए, इसका राइट आंसर जा रहा है डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए इस 7 क्वेश्चन में, देखिए 7 क्वेश्चन में इसमें कौन से वाले जो विकल्प है जो अलग है, पोलैंड, कोरिया, स्पेन या फिर ग्रीस। पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस, बताओ फटाफट बताओ आप लोग। कोरिया को छोड़कर अन्य सभी कैसे देश हैं, यूरोपीय देश हैं, ठीक है। कोरिया को छोड़कर अन्य सभी कैसे देश हैं, यूरोपीय देश है, जबकि कोरिया कैसा देश है, कोरिया जो आपका एशियाई देश है, ठीक, कैसा देश है, एशियाई देश है, ये एशिया में आता है दक्षिण कोरिया, याद रखें, ठीक है। और सभी यूरोप में आते हैं, यानी कि पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, याद रखें, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बना। 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखिए इस श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें, गलत संख्या कौन सी पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दे रखे हैं, 30 दे रखा है, 27 दे रखा है, 36 दे रखा है, 72 दे रखा है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे बताओ आप लोग। देखो यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, दिख गई, दिख नहीं रही, दिख गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या 27, 36, 45, 72 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो गलत इसमें 30 है। कैसे 30 है, देखो यहाँ पर इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है, 9 लिख दिया मैंने, ठीक, नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक, 9 लिख दिया। उसी प्रकार 6 3 कितना होता है, 9 होता है, 9 फिर से लिख दिया, ठीक, 1 सेकेंड,
9 फिर से लिख दिया। तो यहाँ पर 45 है, 5 4 5 कितना होता है, 4 5 9 फिर से होता है, तो 9 मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पर। उसी प्रकार 72 दे रखा है, यानी कि 7 और 2, 7 और 2 फिर से 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर ए वाला विकल्प करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर गलत कौन सा, 30 ये गलत है, याद रखें। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। फिलहाल ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, 9 10 दो क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक अनुक्रम यानी कि 9 प्रश्न संख्या 9 और 10 एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 9th क्वेश्चन ध्यान से देखो, बताओ, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, बताओ फटाफट सभी लोग। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। 68 दे रखा है, 81 है, 96 है, क्वेश्चन मार्क है 132। सबसे पहले यहाँ पर 68 है, ठीक, 81 है, 96 है और आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद में आपका 132 है। डिफरेंट निकालो सबसे पहले। यहाँ पर इसका डिफरेंट कितना आ रहा है, इसका डिफरेंट आ रहा है 13 का, देख सकते हो। 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8, ठीक। यहाँ पर कितने का डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है आपका 15 का, ठीक है, 15 का आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंट कितने का है, यहाँ पर डिफरेंट कितने का है, पूछा सर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 13 का है, यहाँ पर 15 का है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं 13 15 17 का, यहाँ पर 17 का जोड़ सकते हैं करके। 17 और 96 कितना होता है, 7 6 13 के 3, हासिल लगा 1 9 1 10 11 113 आ गया, ठीक है। 113 132 में कितने का डिफरेंट आएगा, यहाँ पर देखो 13 15 17, अब 19 जोड़ दो, देखो यहाँ पर 19 का डिफरेंट है। 9 3 12 के 2 और 11 1 12 और एक हासिल वाला 13, ठीक है। तो ठीक बैठ रहा है यहाँ पर, राइट आंसर जा रहा है फिलहाल किसके साथ, 113 किस वाले विकल्प में, विकल्प सी में है, याद रखें आप लोग, ठीक है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफरेंट निकालिया करो, इस तरीके से राइट आंसर अपने आप निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिलहाल इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन क्या है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, बताओ आप लोग। CEGIKMOQ और क्वेश्चन मार्क, विकल्प ये दे रखे TWTVSURT, बताओ फटाफट इसको यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर विकल्प कौन सा विकल्प आएगा, पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, बताओ आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर CE है ना, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन पूरा क्या है। CE है, GI है, KM है, OQ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंट है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंट ही निकालते हैं। तो सी 3 नंबर पे होता है 4 और 7 पे हो गया तो 4 जुड़ा है, ठीक। जी होता है 7 नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे, फिर से 4 जुड़ा है यहाँ पर भी। फिर क्या हुआ, फिर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर 11 नंबर पे होता है के, 11 और 4 15, ओ आता है 15 नंबर पर, फिर से 4 जुड़ा है। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से हम लोग 4 जोड़ेंगे, 15 नंबर पे होता है ओ, 15 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 19, 19 नंबर पे क्या होता है, 19 नंबर पे होता है आपका एस, तो एस आ जाएगा, ठीक। 4 जैसे जोड़ेंगे 19 नंबर पे होता है एस, ठीक। तो यहाँ पर 4 4 जोड़ा था। अब यहाँ पर आगे वाले अक्षर से क्या करेंगे, ई होता है आपका कितने नंबर पे, ई ABCDE, ई होता है आपका 5 नंबर पे, ठीक है। 5 में से जैसे ही 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9 में जैसे ही यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 9 4 13, 13 नंबर पे होता है एम, ठीक। 13 4 17, 17 नंबर पे होता है क्यू, ठीक है। 17 4 21, 21 नंबर पे होता है यू, तो यस यू, 4 4 फिर से जोड़ा 4 4, ठीक है। यस यू किस वाले विकल्प में, यस यू है विकल्प नंबर सी में। समझ गए ना सभी। चलिए राइट आंसर जा रहा सी के साथ। जो भी बच्चे यहाँ पर रेगुलर अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो वही क्वेश्चन को समझ सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है। याद रखें सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए 11th क्वेश्चन क्या बनना है। 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता हो, ठीक है। यहाँ पर ये कोई मीनिंग्स दे रखी, बड़ी मीनिंग्स मेरी वीक है यार, इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग ये दे रखे हैं, यहाँ पर और विकल्प भी दे रखे हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता हो, ठीक है। नहीं बनाया जा सकता, कौन नहीं बनाया जा सकता, देखो यहाँ पर FLAIR है क्या इसमें, FLAIR, ये तो बनना है, पहला वाला तो बनना है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, FAULTY, यू इसमें नहीं, तो बी वाला तो नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। RATION, राशन, RATION, ठीक, ये तो बनना है। और ये भी बनना था, नेशनल, NATIONAL, NATIONAL, ठीक है। फिर से यहाँ पर N और
और एल, ठीक, ये भी बनना है। राइट आंसर द्वारा इसका फिलहाल बी के साथ, ठीक। 11th क्वेश्चन का क्या करेक्ट है? 11th क्वेश्चन का बी करेक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को देना है। बहुत बार इस टाइप से क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, खाली स्थान पर क्या क्या आएगा पूछा जा रहा है। 4 विकल्प भी दे रखे आप सभी के सामने, सब पूरा मटेरियल दे रखा है, ठीक है। रख रख कर आप से लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बनना है, रख रख कर और चेक करके देख सकते हो किस टाइप से। मैंने बहुत बार बताया इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल क्या बनना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। मणि की आयु प्रभु से दोगुनी है, मणि की आयु प्रभु से दोगुनी। रमोना की आयु प्रभु से आधी है। यदि मणि की आयु 60 वर्ष है तो रमोना की आयु ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में फंस भी जाते हैं, ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन में। मणि की आयु प्रभु से दोगुनी है, मणि है यहाँ पर, मणि की आयु प्रभु से दोगुनी, ठीक है। प्रभु से दोगुनी तो यहाँ पर दोगुनी कर देंगे, ठीक, सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोगुनी कर देंगे, ठीक है। अब क्या बोला, रमोना की आयु प्रभु से आधी है, प्रभु से आधी है रमोना की, तो रमोना इधर करेंगे, आधी है तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे, ठीक। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मणि की आयु 60 वर्ष दे रखा है। मणि की आयु जब भी यहाँ पर 60 वर्ष है तो यहाँ पर ये प्रभु की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। भाई इसका दोगुना ही तो तभी तो हो रहा है, देखो यहाँ पर दोगुना हो रहा है, 30 दूना 60। अब आपको क्या क्या बोल रहा है फिर से, यहाँ पर रमोना की आयु की आधी, प्रभु की आयु से आधी रमोना की आयु, तो यहाँ पर 30 है प्रभु, इसका आधा कितना होता है, 15 होता है। रमोना की आयु यहाँ पर 15 वर्ष है। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर, पूछ रहा रमोना की आयु क्या करें। रमोना की आयु सिंपल सी निकल गई यहाँ पर 15 वर्ष। 15 वर्ष ऑप्शन नंबर किसमें, बी वाले में, याद रखें, देखिएगा बी वाला विकल्प इसमें दे रखा है, ठीक है। सभी की निकल गई। यहाँ पर मणि की कितनी थी, 60 वर्ष है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। मणि की आयु 60 वर्ष है, प्रभु की आयु 30 वर्ष है, रमोना की आयु 15 वर्ष है। सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन क्या देखिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर 14 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी है, ठीक, एक परिवार है वहाँ पर, उसकी मतलब कि एक परिवार है, उसकी वहाँ पर पत्नी भी है, ठीक है। उसके 3 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां हैं, ठीक है। भाई जितने 3 पुत्र हैं उनकी पत्नियां भी हैं, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? चलिए करने की कोशिश करें, क्या 12 सदस्य, 13 है, 15, 17 है, बताओ आप लोग। एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, उसके 3 पुत्र हैं, ठीक है, उनकी सभी की पत्नियां भी हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक, उसकी एक पत्नी भी है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, उसके 3 पुत्र हैं, 1 2 3, उसके 3 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां भी हैं, तो साथ में पत्नियां भी कर दिया मैंने, ठीक। अब प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जोड़ लो सभी को, बस करेक्ट आंसर निकल जाएगा। 3 3 6, 3 3 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, ठीक। तो 17 है टोटल, याद रखें। परिवार में कुल कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। सिंपल सी बात है, 17 सदस्य हैं, डी करेक्ट है। 15 क्वेश्चन क्या बना है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, 15वां क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। किसी पद्धति विशेष के आधार पर कुछ समीकरणों को हल किया गया है, उसी आधार पर उस समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें जिसे हल नहीं किया गया हो, ठीक है। इसको हल नहीं किया गया, इसको ज्ञात करना है, बताना है क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये सब आया है, ये वाला आया है, ये वाला आया, उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा पूछा जा रहा है, बताओ आप लोग, ठीक है। क्या ये ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, बताओ आप लोग। तो इसमें क्या कुछ नहीं किया गया यार, इसमें देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 नंबर है, ये 4 नंबर है, 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। ये पैक कर दिया इसने, पीछे से लिखा है इसने, ठीक, क्या लिखा है, पीछे से लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या 7 आया, 7 आ गया, पीछे वाले को आगे लिख रहा है, इस तरीके से कर रहा है। 6 है, 6 लिख दिया, 5 है, 5 लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 9 है, 9 लिखा है स्टार्टिंग में, 8 है, 8 लिखा है, 7 है, 7 लिखा। उसी प्रकार 7 है, सबसे पहले लास्ट में 7 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। 7 5 2 किस ऑप्शन में, 7 5 2 विकल्प बी में है, ठीक, किसमें है, विकल्प बी में है। तो ये भी करेक्ट हो गया, बी वाला करेक्ट है। इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचे हुए, 15 10 25 होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको किस तरीके से करेंगे, भारत के किसी क्षेत्र में कुल वर्षा प्रतिवर्ष घटती जाती है, भारत के किसी क्षेत्र में कुल वर्षा प्रतिवर्ष घटती जाती है, दिए गए आंकड़ों से वर्षा घटने की प्रवृत्ति ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, इसको ही आप सभी को बताना है, ठीक है।
तो ग्राफ को देखिए सबसे पहले, आयुब सभी को दिख रहा होगा। तो विकल्प ये दे रखे 6 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर। बताओ फटाफट, वर्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2009 है, 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 है, 2014 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इतनी मिलीमीटर घट रही है। 25 था, 26 था, 25 हो गया, 23 हो गया, 20 हो गया, 16 हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, ये पूछा जा रहा है एक तरीके का ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। यहाँ पर कितना घट रहा है, 26 था, 25 हो गया, 1 माइनस हुआ। यहाँ से देखो फिर से 25 से 23 2 माइनस हुआ। अब यहाँ पर से देखो 23 से 20 3 माइनस हो गया। 20 से 16 4 माइनस हो गया। घटते हुए क्रम में लिख रहा है 16 से 11, 11 5 16 -5 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रवृत्ति पूछ रहा है, घटने की प्रवृत्ति, यहाँ पर 5 आएगा, याद रखें, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 5 आया, घटाने पर कितना आया भाई, यहाँ पर घटा दिया मैंने कितना, 11 5 16, इसका अंतर यहाँ पर 5 निकला। अब बचा कितना यहाँ पर, 11 5 16 बचा है। 1 सेकेंड रुको, हाँ यहाँ पर कितना था, इसका अंतर कितना था, 5 का था। अब यहाँ पर इसका अंतर कितने का आएगा, यहाँ पर कितना घटा है, यहाँ पर 1 घटा है, 2 घटा, 3 घटा, 4 घटा, 5 घटा। अब यहाँ पर 6 घटेंगे, -6 करेंगे, जैसे 11 से 6 घटाएंगे 5 बचेगा। सिंपल सी बात है, 11 से 6 घटता है तो 5 ही तो बचता है, ठीक है। तो सी वाला करेक्ट है, इसका याद रखें, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बना, 17 क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, ये 17वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। यदि PALE को यहाँ पर 2134 लिखा जा रहा है, कोड किया जाता है, ठीक, कोडबद्ध किया जाता है। अर्थ को यहाँ पर 41590 लिखा जाता है, कोडबद्ध किया जाता है। तो पेरल को क्या लिखा जाएगा, PEARL को किस प्रकार कोडबद्ध किया जा सकता है, A B C या फिर D वाले विकल्प से बताओ आप लोग। सबसे पहले क्या मीनिंग्स है, PEARL। तो सबसे पहले कोड ढूंढ लो। यहाँ पर P का कोड कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, ठीक। E का कोड कितना है, लास्ट में देखो E का कोड है 4, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर से देखो A का कोड कितना है, A का कोड यहाँ पर 2 नंबर यानी कि 1 है, ठीक भाई। फर्स्ट मतलब कि सेकेंड है, यहाँ पर देखो A का कोड कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक। R का कोड कितना है, R तीसरे नंबर पे, थर्ड पर है, यहाँ पर तीसरे पर 5। L का कोड कितना है, L देखो यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर तीसरा है, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पर 24 153 किस वाले विकल्प में, 24 153 यानी कि 2 4 1 5 3 बी वाले विकल्प में, याद रखें, ठीक। 17 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, समझ गए ना सभी। चलिए फिर देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या बनना है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, मान लें J बराबर 1 है, K बराबर 2 है, L बराबर 5 है, M बराबर 7 है, N बराबर 11 है, O बराबर 13 है, P बराबर 17 है। नीचे दिए गए संबंध में खाने में लिखा जाने वाला अक्षर क्या आएगा, क्या L आएगा, P आएगा, J आएगा या फिर Q आएगा। ये आप सभी की किस्मत पर डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। बारी बारी से चेक करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, N है, गुणा है, यहाँ पर ये गुणा है, देख सकते हो गुणा का सिंबल ऐसे ही बना है। यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक, ये प्लस है, फिर यहाँ पर यम का अर्थ क्या दे रखा है, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली में लिख दे रहा हूँ। कोड क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर एन का कोड कितना है, एन देखो, एन का कोड कितना है, एन का कोड है यहाँ पर ये 11 है, ठीक। तो 11 गुणते यहाँ पर खाली स्थान आ गया, फिर प्लस एम का अर्थ क्या है, एम का अर्थ यहाँ पर 7, ये 7 अब भागित के का अर्थ क्या है, 2 बराबर 31 आना चाहिए। तो ये आप सभी के किस्मत पर डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एल से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं। एल का मीन्स क्या है, एल का नंबर यहाँ पर दे रखा है 5, ठीक। 5 रख के देखते हैं, 11 5 55 होता है, 55 और 7 कितना होता है, 62 होता है, ठीक। 55 और 7 62 होता है, 62 जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 31 आना चाहिए, यहाँ पर 31 है, ठीक। 31 आना चाहिए, सही बात है, 31 आ भी रहा है, ठीक है, 31 आ भी रहा, देख सकते हो भाई। 11 5 55, 5 रख के एल देखो, रख के एल का कोड है 5, ठीक। 11 5 55 और 7 62 भागित 2 31, तो 31 दे रखा है। यहाँ पर देखो ये 31 दे रखा कि नहीं दे रखा है, तो ये पहले से ही काम हो गया आप सभी का, ठीक। ए वाला विकल्प ही दे रखा था, नहीं तो कभी कभी क्या होता है डी वाले तक पहुंचना होता है, ठीक, याद रखें। तो फिलहाल इसका राइट है ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बने, 19 क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए, दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक इसमें से ज्ञात करना है, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए 19 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बताओ आप लोग क्या आ जाएगा यहाँ पर। ये अलग अलग है सभी, ठीक है, सभी चीज़ें याद रखें, अलग है
ये वाला भी अलग है, ठीक, ये सभी अलग अलग है, ठीक है। ये 1 2 3 4, हाँ 4 यहाँ पर चित्र दे रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले किस तरीके से क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या देखो क्या 38 है, यहाँ 32 है, यहाँ 44 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो 4 विकल्पों में से किस वाले विकल्प में कौन सा विकल्प इसमें आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है मुझे, देखिएगा यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 18 और 17 जोड़ते हैं 35 होता है। 18 और 17 कितना होता है, 35 होता है। इसको घटा लेते हैं, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 35 + 3 38 हो जाता है। सिंपल सी बात है, 38 आ चुका है, ठीक। वही इसमें करेंगे, इस वाले में, वही इस वाले में करेंगे। ये ऊपर वाला जोड़ना है, इस वाले को घटाना है, बस फिर से जोड़ देना है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 11 11 कितना होता है, 22 होता है। 19 में जैसे ही 9 जाएगा बचेगा कितना, यहाँ पर 10 बचेगा, 10 इसमें जोड़ देंगे, ठीक। कितना हो जाता है, 32 हो जाएगा, 32 है यहाँ पर, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखो 15 6 कितना होता है, 21 होता है। 26 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा, 23 इसमें जोड़ दो, 3 1 4 2 2 4, 44 आ गया, 44 है बीच वाले में। उसी प्रकार इसमें देखो 12 8 कितना होता है, 20 होता है। इसमें जैसे घटाएंगे 20 और 9 का अंतर कितना है, 11 का, ठीक है। 20 10 30 1 31, 31 आ जाएगा। 31 किस वाले ऑप्शन में, 31 तो कहीं पे नहीं है, कहीं गलती हो रही, मिस्टेक हो रही क्या। 12 8 20 और 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 11 ही तो बचेगा। 20 10 30 1 31, 31 ही तो होना चाहिए ना, तो कहीं गलती हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर 31 आना चाहिए भाई। यहाँ पर 17 और 18 मैंने जोड़ा 35, और 9 और 6 का अंतर कितना 3, 35 और 3 38, सिंपल सी बात है, आ गया 38। 11 11 22, 19 - 9 करेंगे, 10 बचेगा, 22 10 32 आ जाएगा। 15 6 कितना होता है, 21, और 26 - 3 23, 23 और 21 44 होता है, आ गया। 12 और 8 20, 20 और 9 का अंतर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे ना, 20 10 30 1 31 आएगा। यहाँ पर इरर है, ठीक, यहाँ पर ऑप्शन इरर है, 31 आएगा, याद रखें इसको, ठीक है। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी को ही दे रहा हूँ, ठीक है। दिशा संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार करा है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है। जाकर देख सकते हो, जाकर रीजनिंग के वीडियोज मेरे, ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी, देख लेना जाकर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको ही देना है, A B C या फिर D, क्या करेक्ट है, कौन करता है देखता हूँ मैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स सबका देखता हूँ, याद रखना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आना चाहिए। चलिए देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। देखिएगा 21 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है एक तरीके का, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नीचे 3 वाक्यत्वों के आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथा में अंतर होने पर भी तीनों वाक्यत्वों का पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए व्यक्तित्व में निकलता हो, ठीक है। यहाँ पर व्यक्तित्व यहाँ पर दे रखा है, यानी कि कथन एक तरीके का दे रखा है, ये निष्कर्ष 2 नीचे दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। प्रत्येक कवि को सौंदर्यपरक ज्ञान होता है, ठीक है। तो और सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो पहला निष्कर्ष क्या बना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। तो ये तो कहीं इसमें दिया नहीं गया, इन्होंने क्या यहाँ पर बोला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी, अध्ययन किए हैं, ऐसा नहीं बोला है इसमें, ठीक है। अध्ययन का एक भाग है बोला, ये नहीं बोला कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी मूल्याश्रित अध्ययन किए, ये वाला इसमें इरर हो जाएगा। पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा में क्या, उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया, ये भी इसमें नहीं बोला जा रहा है। इसमें कहीं बोला गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोई आधार अपनाया हो, नहीं अपनाया ना, तो ये वाला भी इरर हो गया। तो ना तो पहला वाला ना ही दूसरा वाला, ऐसा कहीं ऑप्शन है, देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डी करेक्ट था, याद रखें। 22 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है प्रश्न आकृति में कितने आयत है, रेक्टेंगल कितने पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। विकल्प दे रखे 6 7 8 9, कितने रेक्टेंगल है, कितने यहाँ पर हैं, बताओ आप लोग आयत। सबसे पहले छोटे छोटे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 5 के बाद में यहाँ पर ये देखो 5 के बाद में यहाँ पर देखो ये 6, नहीं ये तो हो चुका है ना भाई, 1 2 और एक ये 3, 1 2 एक ये 3 और एक ये 4 एक ये 5, ये हो गए। अब इसको जोड़ करें पूरा, 5 1 6 6, फिर एक ये पूरा बड़ा वाला 7,
फिर एक ये पूरा बड़ा वाला 8, ठीक। टोटल 8 है यहाँ पर रेक्टेंगल, याद रखें, ठीक। कितने फिर से गिरा दे रहा हूँ भाई, देखो एक, ये पूरा 2, ये पूरा 3, ये पूरा 4, ठीक। अब अलग अलग गिन लो, 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 है यहाँ पर, याद रखें, पूरे पूरे मैंने गिरा दिए 8, स्टार्टिंग से गिन सकते हो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ये पूरा 6, ये पूरा 7, ये पूरा बड़ा वाला 8, ठीक है। 8 है, याद रखें, डी सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 23 क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 23वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्न के बीच सही संबंध को दर्शाता हो। शेर, लोमड़ी, मांस मच्छी। शेर, लोमड़ी और मांस मच्छी। ए वाले विकल्प में ऐसा है क्या, बी वाले विकल्प में ऐसा है, सी वाले में है क्या, या फिर डी वाले में। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सबसे पहले मांस मच्छी आ जाएगा, मांस मच्छी आ जाएगा, ठीक। ये मांस मच्छी आ जाएगा। मांस मच्छी के अकॉर्डिंग क्या क्या आता है, शेर तो भैया मांस मच्छी होता है, लोमड़ी मांस मच्छी होती है, ठीक। ऐसी आकृति किसमें दे रखी है, बीच में 2 सर्कल होने चाहिए, ठीक है। एक बड़ा सर्कल और बीच में 2 छोटे छोटे सर्कल होने चाहिए। सी वाले में दे रखा है, सी वाला करेक्ट आंसर इसका मैच कर रहा है, राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, दर्पण वाला क्वेश्चन आ चुका है। दर्पण वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर एम एन रेखा पर रखे जाने पर दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। प्रश्न आकृति ये दे रखी है, प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृतियाँ नीचे 2 और दे रखी हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत बार मैंने बताया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखो ये एम एन दे रखा है, ठीक, एम एन दे रखा है और इस टाइप से ऐसे बना होता है, ठीक है। तो दर्पण जब भी पूछे तो क्या करते हैं, इसका अपोजिट कर देते हैं उस साइड को, ठीक है। तो उस साइड को क्या मैं करूँगा, ये वाली चीज़ देख रहे हो ना, ये वाली चीज़, ये वाला जो खाली खाली है थोड़ा आँख टाइप का ऐसा है, तो इधर आ जाएगा। इसमें इधर है नहीं, इसमें इधर है नहीं, देखो यहाँ पर इधर है कहीं पे, या तो सिंगल रेखा खींची हुई, लाइन खींची हुई। तो इस वाले में देखते हैं, इस वाले में तो सी में भी है, डी में भी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़, ये चीज़ आँख टाइप की छोटी सी बनी हुई है, ठीक। अब क्या करना है मुझे, ये तो दोनों में कॉमन मिल गया, सी और डी में। अब मुझे क्या देखना है, यहाँ पर देखो एक चीज़ और, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस साइड होनी चाहिए, इस साइड, तो ये भी इसी साइड दोनों में ही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर ये वाले जो खाना है, जो नीचे वाली आँख बनी हुई है, ये सेम टू सेम रहेगी, जो कि यहाँ पर क्या किया है इसने, दर्पण में बना दिया है, ठीक है। वाटर इमेज इसने बना दी, जो कि गलत हो गई। तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, 24 क्वेश्चन था। 25वां क्वेश्चन देखते क्या बनना है, देखिएगा। देखिए 25 क्वेश्चन को भी आप सभी को देना राइट आंसर, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बताना है आप सभी को, या तो रो से करना होता है या तो कॉलम से करना होता है। FAITH, इसका जवाब देना आप सभी को। सबसे पहले देख लो यहाँ पर स्तंभ से कर रहा है या फिर पंक्ति से कर रहा है। ए का क्या है, ए का 0 1 है, 0 1 ए है, ठीक है। और 2 0, ए का 2 0 भी है क्या, 2 और 0 ए है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। उस तरीके से करना है। फैथ का सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, फैथ FAITH, फैथ यानी कि एफ कहाँ दे रखा है, 3 में, देखो यहाँ पर 3 में, देखो 3 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। 31 में है ये एफ, तो 3 1 किस में, देखो यहाँ पर 31 कौन कौन से विकल्प में है, सिर्फ एक ही विकल्प में राइट आंसर जा रहा है सी के साथ। सी वाला इसका करेक्ट आंसर फिलहाल हो जाएगा, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये वाला कट कर दूसरे पेज में आ चुका है, ये इसी में जुड़ा है, याद रखना है 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से इसी में जुड़ा है। और भी देख सकते हो यहाँ पर 31 के बाद देखो यहाँ पर 3 और 4, 3 और 4 में क्या आ रहा है, 3 है ये, 4 है ये, ए, देखो यहाँ पर ए आया। इस तरीके से राइट आंसर जा रहा है इसका सी के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू।